Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. नए साल का आगाज यानी कि 2023 मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक। मनाते तो हम तकरीबन यही नया साल है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो साल जनाब इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक स्टार्ट होता है, मगर हम ज़्यादातर इसी तरह से नए साल को मनाते हैं। तो हर तरह से जब भी कोई खुशी का मौका है तो ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, और सेलिब्रेशन में किसी भी किस्म की ऊंच नीच ऊपर नीचे की बात को नहीं करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक मैं यही कहूँगी कि आप खुशियों को मनाया करें। खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बड़ी कैलकुलेटिव तरीके से मिलती हैं, लिहाजा जब भी कोई खुशी का मौका है तो उसको भरपूर तरीके से मनाइए। सो दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे देखने वाले हैं, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जनाब, आगाज़ हम करेंगे जनवरी 2023 से। ये नया साल कैसा रहेगा अनकरीब मुझे पता है आप सबको बहुत इंतज़ार है, तो इंशाल्लाह 2023 आप सबके लिए कैसा रहेगा। एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने आप लोग सबके साथ शेयर की है, और डिटेल वीडियो बिल्कुल मुझे पता है आप बहुत बेचैनी से इंतज़ार है, तो ज़रूर आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे आज इस हफ्ते की। जनवरी का आगाज़ है, 2023 का आगाज़ है, तो इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। डेट्स हैं जी आज की जो हम बात करेंगे। 2 जनवरी 2023 से लेकर 8 जनवरी 2023। तो कैसा रहेगा ये हफ्ता। इंटरेस्टिंग वीक है। आगाज़ में ही चूँकि मैंने आपको पिछले हफ्ते में ही कहा था कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है, और जो मार्स है वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है। शुरू में ही मैं प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि प्लैनेट्स की पोजीशन किस तरह से रहेगी। अब हम एरीज़ आप लोगों से आगाज़ करते हैं। तो जनाब, आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी 2 प्लैनेट्स की बात की है कि रेट्रोग्रेशन में है, आपका अपना लॉर्ड मार्स होता है। मार्स बहुत अरसे से रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, और ये इस वक्त आपके दूसरे घर में है। जो मरकरी रेट्रोग्रेशन में है ये अब आपके 9th हाउस में है, जहाँ पे सन भी साथ है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अमेजिंग सी, इसको मतलब कहानी में बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं, और ये पूरा 2023 बेसिकली ट्विस्ट का ही है। इंशाल्लाह आप जब डिटेल में देखेंगे मेरी वीडियो तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि 2023 से भी क्या मामलात है। अच्छा जी, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई ट्रैवलिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके प्लान्स हैं, आप चाहे किसी भी तरह का टूर कोई भी प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। हालांकि दिस इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली एन अमेजिंग टाइम, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग ट्रैवल करते करते कोई भी आपके पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या कोई डिलेस को हम कहते हैं समटाइम्स पासपोर्ट, टिकट्स या कोई ऐसी चीज़ों में हर्डल्स आते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लाइट का आगे पीछे हो जाना, पैसे ज़्यादा लग जाना, प्लानिंग कुछ और होती है, इंसान कर कुछ लेता है, ये बड़ी यूजुअल सी एक बात होती है व्हेन मरकरी इज रेट्रोग्रेड। तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को फ़ौरन एडजस्ट कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम भी है, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई सब्जेक्ट्स या कोई नई एजुकेशन या किसी भी नई चीज़ को अगर आप लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपके, फिर से मैं कहूँगी, टर्निंग पॉइंट है आपकी ज़िंदगी का। यहाँ पे आप ज़िंदगी के नए मामलात की तरफ जा सकते हैं, और आगाज़ इस साल का ऐसा हो रहा है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे एरीज़ आप लोगों के लिए। उसको एडॉप्ट कर लीजिएगा और ज़रूर उसकी तरफ जाइए, आपको अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाती है जनाब आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ। तो पर्सनल इमोशनल लाइफ में अभी चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा है। अगर आप लोग सिंगल है, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, इस टाइम पे कोई बहुत अच्छी सूरत हाल पहले बता दूं नहीं मिलने वाली है, यानी कि आपको भी थोड़ी सी डिलेज, कोई प्रॉब्लम्स, लेकिन नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी कहीं जंप इन करेंगे। पुराने लोगों का एक सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहेगा। टू होम यू वांट इन योर लाइफ या नहीं चाहते हैं, दिस इज़ एक्चुअली टोटली योर कहते हैं डिसीजन होगा, या आप थोड़ा सा इस वक्त मेंटली अपसेट रहेंगे। नए मामलात, पुराने मामलात कुछ साथ साथ चलेंगे, इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। वर्क वाइज थिंग्स विल बी ऑसम, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मामलात बिल्कुल आते रहेंगे ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं।
ओके, फर्स्ट कार्ड, यस इस वक्त आपका फेथ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और यस आपकी कहीं या तो डुअल लाइफ में आप डुअल लाइफ कोई जी रहे थे इससे पहले या डुअल पर्सनालिटी कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। गेट रिड ऑफ दिस, अपने आप को डिस्कवर करने का टाइम मिलेगा, अपने आप को आप डिस्कवर कर रहे हैं। लाइफ पार्टनर हो या आपका वर्क पार्टनर हो, यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। फिर से कहूँगी, इट्स अ टाइम ऑफ योर सेल्फ ग्रोथ, जहाँ पे इंसान अपने आप को रिकग्नाइज करता है, जहाँ पे आप अपनी शख्सियत में निखार बहुत ज़्यादा लेकर आएंगे। ट्रिकी सिचुएशन बार बार मिलेगी, ट्रिकी लोग मिलेंगे। दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप किसी को ट्रिक अराउंड कर रहे हैं या कोई आपके साथ या आपके साथ कोई ट्रिक अराउंड, दोनों सिचुएशन। क्योंकि इस वक्त आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव इस तरफ बिल्कुल जाएगा किसी सिचुएशन को लेके। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कोई पुरानी याद, कोई पुराना गम, कोई पुरानी चीज़, इसको हम कहते हैं समटाइम पीस ऑफ माइंड आपका थोड़ा सा इस वक्त में डिस्टर्ब रहेगा, उसका आपने ख्याल रखना है। अगर आपका कोई मामला है, कोई अदालती है, कोई लिटिगेशन है, तो उसमें इस वक्त मैं आपको विनिंग सिचुएशन में देखती हूँ। ये इस वक्त क्या है, आपका कोई कहते हैं एक आपका डेड सर्कल या आपके जो पुराने मामला, पुरानी चीज़ें, पुरानी हैबिट्स, वट एवर इट वॉज इन योर पास्ट, सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी और आप लोगों के लिए बहुत से नए चैप्टर्स इस वक्त स्टार्ट होंगे, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव, इसको मैं यूँ कहूँगी कि बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ें इस वक्त आपके लिए आएंगी। सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, आपकी सॉल्यूशंस में क्या है। यस आप लोगों के लिए हाँ, कुछ आपकी अगर ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स है तो थोड़ा सा उस पर ज़रा ध्यान ज़रूर कीजिए। और या तो इस वक्त आपको हीलिंग सिस्टम में है, अपने आप को बेहतर करने के सिस्टम में है, और अगर नहीं भी हैं तो इस वक्त ऐसे कोई सिस्टम, ऐसे कोई मामला बिल्कुल आपकी लाइफ में आएंगे। अच्छा, कोई अगर आपको कोई इस वक्त गाइड कर रहा है या आप किसी से गाइडलाइन ले रहे हैं, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, आपके कोई करीब आया है, आपके कोई क्लोज आया है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, चेक कीजिएगा कि दैट पर्सन, क्योंकि आपने काफ़ी अरसे के बाद अपनी अक्ल से तो बिल्कुल आप चलते थे, लेकिन किसी की अक्ल के साथ शायद या किसी की गाइडलाइन के साथ शायद इस वक्त आप अपने लाइफ में मूव करना शुरू किया है। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। आज थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया है, नया साल है तो कुछ नए मामलात की तरह चलते हैं। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों के लिए चेक करते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा, जो लोग आप में से जो लोग इस नई उम्मीद के साथ हैं कि आप लोगों की लाइफ में, इसमें कहते हैं किसी नए का आना, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी नए हमसफ़र का आना, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए औलाद का आना, यहाँ पे वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनकी कुछ फर्टिलिटी के हवाले से कोई मेडिसिन है, कोई ट्रीटमेंट्स है, आप लोगों के यहाँ पे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल आएंगे। और कुछ इसको हम कहते हैं अपने अंदर भी कुछ नई कंडीशंस, कुछ नए वादे अहदे पैमाने, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आप लोग बिल्कुल जाएंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आप लोग इस वक्त अपने ज़िंदगी में पर्पल कलर को बहुत ज़्यादा रखिए, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देगा, आप लोग की लाइफ में बेहतरी बहुत ज़्यादा आएगी। ये सब चीज़ें इस वक्त आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेंगी। अच्छा, कुछ मैं आप लोगों के साथ पिकअप अ कार्ड वाला सेगमेंट आज तक बिल्कुल करती रही हूँ, इस दफ़ा नहीं कर रही हूँ, और आप लोगों से बिल्कुल राय भी चाहती हूँ, आप में से कितने लोग उस सेगमेंट को दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि नया साल मैंने सोचा कि कुछ नए तरीके से या कुछ नई चीज़ों को भी अपनाया जाए। तो उस सेगमेंट को फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ। आप लोग मुझे बिल्कुल बताएंगे कि आप में से कौन लोग उस सेगमेंट को दोबारा देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। नए साल का आगाज़ है तो कुछ नया बिल्कुल आपके साथ। कुछ एक सेगमेंट को मैंने स्किप किया है, आप लोग मुझे बिल्कुल अपनी राय देंगे कि क्या उसको दोबारा कंटिन्यू करना है, नहीं। लेकिन अभी चलते हैं आपकी प्रेडिक्शंस की तरफ। तो इस हफ्ते में क्या आने जा रहा है? इस वक्त मार्स भी रेट्रोग्रेशन में है और मरकरी भी पिछले हफ्ते से रेट्रोग्रेड हो चुका है, जैसे कि मैं इस वीडियो के आगाज़ में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप लोगों के इस वक्त असेंडेंट में यानी कि टॉरस में ही इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेशन में है, और सेजिटेरियस यानी कि आपका 8वां घर बनता है, जहाँ पे इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेशन में है सन के साथ, यानी कि सूरज भी साथ बैठा हुआ है। आप लोगों के लिए कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बड़े अमेजिंग से आएंगे। आप में से कुछ लोगों के साथ तो यहाँ तक इसको कहते हैं बड़ी
फैंटास्टिक सिचुएशन। हालांकि 8वां घर, इसको हम कोई बहुत अच्छा घर नहीं कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। 8th हाउस इज़ वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस। आप में से काफ़ी लोगों ने एहतियात भी करनी है, अपने आप को तो सब बचा के भी रखना है, लेकिन बहुत अमेजिंगली जिनके अपने जायचे में पैदाइश के वक़्त अगर मरकरी रेट्रोग्रेड है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन वाले मरकरी से, रेट्रोग्रेड जब मरकरी होते हैं इससे बहुत से लोग डरते भी हैं, डराया भी जाता है बेसिकली। हालांकि ये एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अपने जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो ये वक्त आपको फ़ायदा देगा। और ये मैं बात अक्सर कहती हूँ। वो किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास्ट की बहुत सी ऐसी चीज़, काम, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ बहुत देर से पड़े हुए थे, नहीं मिल रहे थे, आपके अदालती मामला थे, या कोई ऐसी चीज़ थी जिसको हम कहते हैं कि बहुत देर से आपकी कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, और वो आपकी कोई अबाउजदाद की तरफ से, जिस तरह में कोई जदादें मिल जाती हैं और बिल्कुल गुमनामी की, ये वो टाइम है। और यहाँ पे आपको उस हवाले से कोई बहुत अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके हिस्से में कोई भी मामला आ सकता है। एक तो ये बड़ी फैंटास्टिक बात है। ऑन द अदर साइड इट्स अ टाइम ऑफ लॉस एज वेल। अगर आप कुछ बेहतियाती करेंगे तो आपके हाथ से पैसे भी जाते हैं, आपके हाथ से बहुत से ऐसे मामला भी जाते हैं। अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने पेपर वर्क, अपने बोलने पे, अपने बहुत से कहते हैं ना एक्ट करने पे भी आपको एहतियात करनी है, क्योंकि जो लोग इस वक्त आपके मुखालफीन हैं वो इस पूरे मौके से बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हर मामले में एहतियात बरतनी है। और फिर दूसरी अहम बात, आपके रिश्तों के हवाले से मैं बहुत देर से कह रही हूँ कि आप लोग एहतियात कीजिएगा। आप लोग जो रिलेशनशिप में हैं, जो अपनी शादी को बिल्कुल एज पॉइंट पे लेकर बैठे हुए हैं, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम। यहाँ पे आपके बहुत से मामला ख़त्म हो सकते हैं। एक तो मार्स रेट्रोग्रेड, अब मरकरी भी हो गया और आपके 8वें घर में है। यहाँ पे आप बिल्कुल अनबन, बिल्कुल चीज़ें टोटली मामला ख़त्म। और इसी मौके पे मैं ख़ास तौर पे कहती हूँ कि आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। अब कंपैटिबिलिटीज़ को जब इंसान चेक कराते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले ही इंसान खौफज़दा हो जाए। अक्सर लोग ऐसी जब चीज़ें पूछते हैं तो पहले ही इतने खौफज़दा होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ एक चीज़ को चेक कराया जाता है। अगर आपके मामलात में बचत हो सकती है तो ये एक टेम्परेरी पीरियड बना हुआ है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे से ना कोई बहस करें, ना कोई ऐसी चीज़ों को फॉरगिवन कर दें, या इन चीज़ों में परस्यू ना करें, इस वक्त को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, तो आपकी चीज़ें यकीन कीजिए कि बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि स्पेशली डराया बहुत जाता है, चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती हैं। सो थोड़ा सा इस वक्त में अगर आप एहतियात करते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो थिंग्स विल बी इन योर फेवर अल्टीमेटली। लेकिन अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर यकीन जानिए कि इस वक्त पे आपके मामला ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग इस वक्त में आपके ऊपर एक्सपोज भी होंगे, आपके सामने भी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पे लॉसेस, चीज़ों का चले जाना, खुदा न खास्ता चीज़ें गुम हो जाना, आपके हाथ से ही कोई चीज़ चले जाना, ये चीज़ें इस तरह की होती हैं और उसकी एक रेमेडी भी होती है। अब अगर हम रेमेडी की तरफ आएँ तो उसकी सबसे बेहतरीन रेमेडी होती है कि इस टाइम पे अपना सदका खैरात खूब कीजिए, जिस हद तक हो सकता है आप कीजिए, आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जब मेरे साथ आप थोड़ी सी तिजारत कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ों में आसानी आती है। हम अल्लाह की राह में देते हुए बहुत कंजूसी करते हैं, वैसे हम बहुत खुले खर्चे करते हैं। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा इस तरह का मामला करेंगे, आपके लिए यकीनन आसानी पैदा हो जाएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी। मैसेज, ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है? ओके, आप डेफिनेटली किसी चीज़ से अवेयरनेस आई है, या आपके सामने कोई ऐसा मामला आया है, किसी ने आपके साथ, सो हम कहते हैं अखलाकियात से गिरी हुई कोई बहुत हरकत की है, या आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में पता चला है, बट
वेरी साइलेंट, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो कि बहुत साइलेंट तरीके से आपके साथ ज़िंदगी में कैसे मामलात कर गया है, जो आपको इससे पहले कभी पता ही नहीं चला था, आपके साथ उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी क्या थी। यस डेफिनेटली, आइदर यू आर 3 मेंबर्स, 3 पीपल, या 3 लोगों का कोई ग्रुप है, या 3 दोस्त हैं, या 3 फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। और हुआ ही आपके साथ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, को बहुत अरसे से हुआ है, बहुत देर से हुआ है। समवन इज ट्राइंग टू बी यू, ऐसा लगता है जिस तरह कोई आपको बिल्कुल कॉपी करता है, आपके जैसा एग्जैक्टली दिखना चाहता है, करना चाहता है, या आउट ऑफ जेलसी दैट पर्सन इज ट्राइंग टू, कि बस जो आपका है वो उसका हो जाए। इस टाइप की किसी के इमोशंस और चीज़ें आपके बारे में डेवलप हुई हुई हैं। बी केयरफुल। और अगर वो शख्स एक्सपोज नहीं है, तो आपके साथ काफ़ी देर से, तो किसी ने बहुत देर से आपके साथ प्लेफुल एक्ट किया है, आपको पता भी नहीं लगा। समटाइम्स कहते हैं आपके हाथों के आपकी नज़रों के सामने आपके हाथों से कोई चीज़ ले जाए और आपको समझ ना आ जाए। ऐसा कोई आर्टिस्ट है भाई आपकी ज़िंदगी में। बहुत सी चीज़ें पास्ट की इस वक्त आपके सामने आएंगी, और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि आपके सामने कुछ ऐसे मामलात बिल्कुल आ रहे हैं, आपको समझ आएगी और आप उनको कहीं ना कहीं पिक बिल्कुल कर जाएंगे। समवन इज़ वेरी, कहते हैं लुक्स में कोई बहुत इनोसेंट है, और वेरी यंग, वेरी इनोसेंट, बट प्लेइंग वेरी स्मार्टली। और आप अपनी चीज़ें, अच्छा इसका एक और भी है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा शेयर करना शुरू करें। मे बी आप सेल्फ कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, आप कंट्रोलिंग है शायद बहुत ज़्यादा, मे बी इसकी वजह से शायद ये बहुत से नतीजे आपको देखने पड़े हैं। अच्छा जी, आप कोई एडवेंचर वगैरह कोई प्लान कर रहे हैं, मे बी यू आर प्लानिंग एनी ट्रिप, एनी क्या कहते हैं सो, कोई सफ़र, कोई ऐसी चीज़ आप प्लान कर रहे हैं, आपका ट्रिप बिल्कुल अच्छा मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में कोई रोज़ाना डेली बेसिस पे इस वक्त आपकी लाइफ में कोई, एक होता है कि कुछ दिनों के बाद नहीं, आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे कोई ना कोई चेंज है, कोई ना कोई नया मामला, कोई नई कहानी बिल्कुल सामने आ रही है, और पास्ट की बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने आएंगी। ओके जी, आप अपनी वेलबींग के बारे में कुछ सोचना आपने कुछ किया है अपने बारे में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मे बी यू आर थिंकिंग आई शुड चेंज माई सेल्फ, आपने अपने आप को रिकन्सिडर किया है, अपने मामलात को रिकन्सिडर किया है, रादर देन कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें। आप अपने ऊपर थोड़ा सा चेंज लेकर आना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलना शुरू हो गए हैं, तो इसी बाउंड्रीज बनाइए थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, अपनी चीज़ों को बहुत क्या है खोल के रखा हुआ होता है। घर की कोई चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं, कोई ऑफिस में है, कोई कुछ पेपर्स है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, मे बी इट्स योर कैश और ज्वेलरी और समथिंग, यू नीड टू हाइड देम। और थोड़ा सा अपनी हीलिंग कीजिए, और अपना थोड़ा सा लोड, अपना वर्क लोड थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों के नए शुरुआत होंगे। यू आर वेरी टैलेंटेड वट एवर यू आर डूइंग, बट यू नीड टू हाइड योर फ्यू थिंग्स, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को थोड़ा सा, जिससे अभी तक आपने बहुत ज़्यादा खोल के रखा हुआ था ना अपने आप को, शायद उधर से आपको छुपा के रखने की ज़रूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आएगा। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस वीक भी इसको आप कह सकते हैं, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, बहुत सी चीज़ों को कहते हैं ना कि हम आप लोगों को बहुत सी चीज़ों को दबाना पड़ेगा, जलाना तो है मैं नहीं कह सकती, बट दैट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट, यू हैव टू स्टार्ट। आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों में आपको चॉइसेस मेक करनी पड़ेगी। अगर आप पास्ट को दोबारा से अपने सामने ला के रखेंगे, या पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की बातों को, तो आप शायद आगे की तरफ नहीं चल सकेंगे, आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। और वही चीज़ आप लोगों के लिए इसमें कहते हैं मेमोरी को अगर आप बार बार रिकॉल करेंगे, वही चीज़ों को दोहराते रहेंगे, वही बातों को दोहराते रहेंगे, तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। सो अपने पास्ट को बरी कर दीजिए, यानी कि उसको दफना दीजिए, एंड देन मूव ऑन। आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, और अल्लाह ताला भी आसानी ले आएगा। और जो लोग आपके कहते हैं ना कोई प्रूफ है, कोई भी चीज़ है, या जिसके बारे में भी है, आई थिंक यू शुड फॉरगेट एंड फॉरगिव करिए, एंड देन मूव ऑन। आप भी ठीक हो जाएंगे, और जो शायद जो बहुत से लोग आपके साथ ऐसी हरकतें करते रहे हैं, वो लोग भी शायद ठीक हो जाएंगे। सो कहते हैं नए पर लग जाते हो फिर इंसान फ्लाई हाई। और इसी के साथ जनाब, ये आप लोगों के लिए आज की रीडिंग थी, इस हफ्ते की रीडिंग थी।
एक सेगमेंट को मैंने स्किप किया है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग उस सेगमेंट को दोबारा देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ वही नंबर है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। इस नंबर के अलावा मैं कहीं और अवेलेबल नहीं हूँ और ये आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग होती है। बाकी जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो सिर्फ उस नंबर पे अवेलेबल होती हैं। आप लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के साथ आप लोगों की रीडिंग्स होती हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। नए साल का आगाज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ बड़ा अच्छा आप लोग गुजारेंगे और अल्लाह से दुआ भी ये है कि अच्छा ही गुजरे। तो जेमिनाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते में अभी तक तो मरकरी भी रेट्रोग्रेड पिछले हफ्ते ही हुआ और मार्स तो चल ही रेट्रोग्रेशन में रहा है। आप लोगों के है जी इस वक्त 12वें घर में और मरकरी इस वक्त आप लोगों के 7th हाउस में है, जहाँ पे सन भी ऑलरेडी है। जैसे कि मैंने अभी कहा है कि पिछले ही हफ्ते हुआ है। आप लोगों के लिए कुछ मामलात अब ऐसे चलेंगे जिसमें आप लोगों के रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है और यहाँ पे आप लोगों की नए रिलेशनशिप यानी कि जो लोग सिंगल हैं नए लोग भी आएंगे। पिछली लाइफ से भी कुछ लोग यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एंट्रीज ज़रूर मारेंगे। आपने किसको कितनी जगह देनी है, कितनी गुंजाइश देनी है, दैट इज़ अप टू यू। मगर यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली क्या होगा कि जो लोग चले जाते हैं बिल्कुल इधर उधर, कुछ अता पता नहीं होता, उनका ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कहीं आना ज़रूर होता है। अब ये बात हर एक के लिए नहीं होती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने रिश्तों में बहुत देर से कट ऑफ होते हैं बट दे आर विलिंग टू कम बैक, या वो आना चाह रहे होते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ऐसे मामला बन जाते हैं। फिर आप लोगों की यहाँ पे नई पार्टनरशिप डीड्स बनती है, जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं, अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं। आपका इमेज दुनिया की तरफ कैसा है, यानी कि यहाँ पे आपको नए मामला ज़रूर मिलेंगे। जो आप लोग का वर्किंग सर्कल है वो बेहतरीन होता है। आप लोग एक PR सर्कल कह लीजिए वो बेहतर होता है। सो हर एक के लिए एक डिफरेंट मामला होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो और एक अच्छी बात कह लीजिए वो ये है क्योंकि अब आपका 8वां घर भी एक स्ट्रेंथ रखता है, वहाँ पे वीनस आ चुका है ऑलरेडी सैटर्न के साथ, मगर मार्स अभी तक 12वें घर में है, रेट्रोग्रेड है। ख्याल रखिएगा यहाँ पे लॉसेस, नुकसान, प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ इश्यूज, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये ज़्यादातर कुछ ऐसे इश्यूज को ज़रूर क्रिएट करता है जो कि आप लोग बहुत देर से भूले हुए होते हैं, नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि अनकरीब सैटर्न की ट्रांजिट होने वाली है। ये आप एक समझ लीजिए ट्रांजिट वाले टाइम को ही फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव बिल्कुल चल रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ज़रा वो जल्दी होता है, कुछ लोगों के लिए ज़रा आहिस्ता आहिस्ता या कुछ अरसे के बाद आता है। आप लोग उस बदलाव को इस वक्त महसूस कर रहे हो, तो इसको कहते हैं आपके अपने अंदर काफ़ी हद तक मैच्योरिटी। एज वाइज हर एक के लिए होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो मिड एज में हैं या कोई 30s में, 40s में, 50s में, इन लोगों को ज़्यादातर ये चीज़ें महसूस होंगी। और यंग वंस के लिए अपनी एजुकेशन, आप लोग अपनी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चेंजेस लेकर आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सोच समझ के चेंजेस लीजिएगा, ये एक सजेशन भी है, क्योंकि इस वक्त में जो आप अपने अंदर बदलाव, चेंजेस, मैच्योरिटी को लेकर आएंगे वो अभी आगे काफ़ी अरसे तक, तकरीबन 2-2.5 साल तक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने जा रही है। क्योंकि ये वक्त, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सफ़र किया एंड देयर इज़ नो डाउट आगे जाके मज़ीद सफरिंग्स आपकी बेहतर होने वाली हैं। क्योंकि मैंने जो सैटर्न की एक ट्रांजिट इनटू एक्वेरियस उसके हवाले से इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। सो आप लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत एक बैड फेज से एक अच्छे फेज में आप लोग जा रहे हैं। सो इट्स अ स्टार्टिंग टाइम, और यहाँ पे जो भी फैसले करें, जिस तरह से भी करें, बहुत सोच समझ के करें। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा अगर आप डिले लेकर आएंगे या डिले आ रहा हो तो दैट इज़ ऑल राइट। फिर कहूँगी इससे घबराना नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेज़ है इस वक्त, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वक्त भी आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा आफ्टर कपल ऑफ डेज कह लीजिए या वीक्स कह लीजिए। बाकी इस वक्त आप लोग के मामला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं,
जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है? हेल्थ इश्यूज इस वक्त आपको बिल्कुल आ रहे होंगे, आइदर इट्स अबाउट यू और आइदर इट्स अबाउट समवन एल्स, जिसको इस वक्त क्या है, आप टेक केयर कर रहे हैं या आप किसी को संभाल रहे हैं, या यू आर क्या है, आपका कोई वन ऑफ यू वेरी क्लोज वन, आपको कोई बेबी है, बच्चा है, क्या है, आप उसके लिए को बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि शायद बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जो इससे पहले नहीं आई थी। यस, यू आर डिस्कवरिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो आपको बैलेंस, इस वक्त ये वक्त है कि आपको बैलेंस करना पड़ रहा है चीज़ों को, जो आपको इससे पहले शायद क्या है, आपने जिस तरह इंसान को ब्लाइंड फोल्डनेस ने पहना हुआ था और आपको पता ही नहीं था, आपके सामने शायद इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। ओके, यस, स्टिल यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट, आप काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आपके सामने बहुत से, इसको हम डुअल फेस्ड वाले लोग भी कह सकते हैं, मगर मे बी आपने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से निकाला है। फाइनेंसिस आपके आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। यस, इट्स बिटवीन यू एंड योर किड्स में भी, या आपका बाप बेटे का रिश्ता है, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें आप काफ़ी अर्से तक सफ़र कर रहे थे मगर आपको समझ नहीं आई थी कि आप सफ़र क्यों कर रहे हैं। ये इंग्लिश वाला सफ़र है, नॉट उर्दू वाला सफ़र। मगर अब आपकी शायद वो एनर्जीज, वो नेगेटिविटी, वो बहुत सी चीज़ें, इट्स अ टाइम ऑफ कहते हैं ना रिलीज़, नेगेटिविटी को आप रिलीज़ आहिस्ता आहिस्ता समहाउ आपने खुद से शायद कोई हिम्मत की है, आपके अपनी एनर्जी लेवल जो इतना डाउन था, आपकी कोई आपका शायद खुद का कोई इलाज आया है, कोई मेडिसिन, कोई मेडिकल कहते हैं मेडिसिन का कोई प्रोसेस आपका चेंज हुआ है। वर्क वाइज थिंग्स विल बी फाइन। आपको कोई दुआ खैर करानी चाहिए यहाँ पे भी, अपने काम में भी, कोई कहते हैं बरकत के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए कोई दुआ खैर, कोई ऐसी चीज़ या तो आपने कराई है या आपको करानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह आप हसद, नज़र, इन सब चीज़ों की जद में एक हद से ज़्यादा आए हुए हैं। एंड इट्स अबाउट यस योर फैमिली, फैमिली, आपके बच्चे, योर लाइफ पार्टनर, शादी, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हर दफ़ा कोई जैसा कोई चीज़ की शुरुआत होती है और एकदम से कोई हर्डल नहीं आ जाता, बार बार ऐसे लगता है जिस तरह यस यू हैव बीन ट्रिक्ड अराउंड, आपकी चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाते जाते एकदम से जिस तरह दब जाती हैं। देयर इज़ समथिंग जिसको कि शायद इस वक्त आप अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बट इट्स अ सजेशन कि शायद बहुत से लोगों को आपको स्टिल अवॉइड करने की ज़रूरत है, या बहुत से लोगों के साथ स्टिल डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, कोई आपने क्या है, कोई परिंदा, कोई जानवर, कुछ भी जो रखा हुआ था, ऐसे लगता है जिस तरह आई डोंट नो वाई पेट्स देयर इज़ एनी पेट, या जिसको उसको आज़ाद कर दीजिए, जैसे उसको जाने दीजिए, एनी बर्ड्स या कोई ऐसी चीज़ें, कोई सदका या कोई चीज़ कीजिए। यूजुअली लोग ऐसा करते हैं, परिंदों को आज़ाद कराते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं, मगर ऐसा लगता है जिस तरह आपके घर में कोई जानवर है, उस पर पता नहीं कोई सख्ती आई हुई है। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, या आपका कोई पेट है वो बीमार है, आपके घर में डेफिनेटली या आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई है जिस पे को बहुत ज़्यादा क्या से कहना चाहिए, कोई सख्ती है, कोई प्रॉब्लम है, और आपको बाबा हीलिंग भी करते हैं, तो ऐसा लगता है जिस तरह चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। यू नीड टू फिगर दिस आउट, और कोई बहुत सो कहते हैं बाउंड्रीज़ बनाना, एक बहुत मैं हमेशा इस बात का जिक्र करती हूँ कि आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें, अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने सब घर वालों के ऊपर, अपने, इसको भी हिसार कहते हैं। जब हम अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ आयतल कुर्सी पढ़ते, 3 बार आयतल कुर्सी में ख़ास तौर पे कहती हूँ, तो आप एकदम से हिसार में आ जाते हैं। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग कह लीजिए, या मैसेज ऑफ दिस वीक, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए किस तरह आसानी आएगी। अच्छा जी, आप क्या करना चाहिए, मतलब यू आर विलिंग टू डू समथिंग, और आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप किसी बहुत चीज़ के किसी एज पॉइंट पे आए हुए हैं, और ये आपको अंदर से बहुत फीलिंग भी आती है, और किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और बहुत किसी फेलियर, वही बात आ जाती है, आप किसी चीज़ के करीब जाते हैं, यू आर जस्ट फेसिंग एनी काइंड ऑफ फेलियर, कोई फेलियर है, कोई पॉइंट ऐसा आता है, बट आप का कोई ड्रीम है, या आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें आपको किसी चीज़ का मैसेज पर्टिकुलरली बार बार आता है, और
कुछ थोड़ा सा हौसला पैदा कीजिए, कुछ करेज पैदा कीजिए, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे आके हौसला या करेज पैदा नहीं किया तो बहुत से लोग जो इस वक्त आपकी लाइफ से आपकी लाइफ में हैं या आपकी लाइफ के इर्द गिर्द हैं, शायद वो आपको देख के हौसला हार जाए। तो इस वक्त यू हैव टू बूस्ट योर एनर्जी, अपने आप को हौसले में लेकर आना है। एंड द कलर फॉर यू इज़ येलो। येलो या येलो की फैमिली कह लीजिए, जितने भी कलर्स होते हैं, गोल्ड का कलर, येलो के कलर्स, दिस इज़ एक्चुअली योर कलर। आप ज़रूर इसको अपनी लाइफ में इस वक्त रखें, इंशाल्लाह ऑल विल बी फाइन। ओके जी, इसी के साथ ये है आज की जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स को लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर वही है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे मुसलसल आ रहा होता है। आपका बेहद शुक्रिया, आपकी बेहद मशकूर हूँ मैं। आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023। नए साल का आगाज़, जनवरी का महीना है। आई एम श्योर आप लोग इस सर्दी को भी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? ऑलरेडी मरकरी रेट्रोग्रेड लास्ट वीक में हो चुका है और ये अब आपके बनता है छठे घर में, जहाँ पे ऑलरेडी सूरज यानी कि सन भी है। और बाकी मार्स तो रेट्रोग्रेशन में कब से ही चल रहा है आपके 11वें घर में। अभी जो सबसे अच्छी बात है, सैटर्न और वीनस यानी कि सैटर्न के साथ अब वीनस भी आपके 7th हाउस में है। सो पर्सनल इमोशनल लाइफ में यकीनन कुछ बेहतरी इस वक्त आप महसूस कर रहे होंगे। रिलेशनशिप बेहतर हुआ होगा, अमेजिंग, चार्मिंग जिसको कहते हैं रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, अगर आप कोई रिश्ता, कोई मामलात की तरफ जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइज। आप बिल्कुल जा सकते हैं। रिलेशनशिप, शादी, इंगेजमेंट, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में पहले से सुख यकीनन आएगा। या अगर आपको पहले से प्रॉब्लम्स, रिलेशन में कोई ऊंच नीच, कोई ऐसी चीज़ें चल रही थी, सो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड टाइम, बेटर टाइम। सो अगर आपके कोई ट्रैवलिंग है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए आप इसको कहते हैं दूर का कोई रिश्ता हो, या हम कोई ऐसे रिश्तों की तरफ जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, आप अपने रोज़गार के लिए ट्रैवल करना चाहते हो, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। आप अपने मुल्क में बैठे हुए कोई ऐसे रिस्क की तलाश में होते हैं जो दूर के किसी मुल्क से होता है, शहर से होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे आपको हर किस्म की आसानी बिल्कुल मिल जाएगी। जो अच्छी बात मज़ीद है आप लोगों के लिए, आप लोगों के ना बहुत से काम में या डेली, इसको हम डेली लाइफ सर्कल कहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आएगी। कुछ चीज़ों में आपको रुकावट भी मिलेगी। मरकरी चूंकि रेट्रोग्रेशन में आपके छठे घर में है, साथ सन बैठा है, इसको हम थोड़ा सा ट्रबल क्रिएटेड टाइम पीरियड भी कहते हैं। इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों में उतार चढ़ाव, इस टाइप की चीज़ें इस वक्त आपको मिलेंगी। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या जॉब के लिए मज़ीद कहीं कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, कोई साइन है, कोई सिग्नेचर है, कोई ईमेल है, कोई लेटर है, वहाँ पे बेहद मुहतात हो जाइए। आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है, बात करते करते आपसे कोई गलत गुफ्तगू हो सकती है। बातचीत में, पेपर वर्क में, साइन, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में बहुत मुहतात होकर आपने काम लेना है, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद गलती कर देने का ख़दशा होता है। किसी नई नौकरी की तलाश है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप पहले वाली नौकरी से भी कहीं हाथ धो ना बैठे। ये गलती इस वक्त मत कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये कोई अच्छा टाइम नहीं है जहाँ पे आप अपनी नौकरी में कोई चेंज लाने के बारे में सोचें। इसी तरह से जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे हम बात करते करते कोई उलझ जाए, हालांकि रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जितनी अक्ल समझदारी के साथ चलेंगे, यहाँ पे आपके लिए आसानी उतनी बेहतर पैदा होती चली जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अब आ जाते हैं वो लोग जो कि कोई गवर्नमेंट के अदारे या सेमी गवर्नमेंट अदारों से कोई मुंसलिक होते हैं। आप लोगों के लिए भी यकीनन इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। आप लोगों के लिए भी आसानी और बहुत से ऐसे मामलात यहाँ पे रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा जो मज़ीद एहतियात करनी है अपनी फैमिली साइड, घर की साइड, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली, ख़ानदान, क्योंकि वहाँ पे आपके मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे। इसलिए कह रही हूँ, जो भी बात करें, जो भी मामला, जो भी ताल्लुकात हो, उधर आपने
बहुत सोच समझ के चलना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। कार्ड्स क्या कह रहे हैं जनाब। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने क्या कहना चाहिए। अच्छा, ये इट्स अ टाइम ऑफ डिस्कवरी। आई डोंट नो हर एक के कार्ड्स में ये क्यों चीज़ें निकले। आपके सामने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग आपके सामने बिल्कुल आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चल जाएगा कि मेरी वर्थ कितनी है या मैं क्या खुद से अकेले में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जेंडर की बात नहीं करूँगी यहाँ पे। बहुत सी चीज़ों में आपको रिजेक्शन मिल रही होगी यहाँ पे, इससे रिजेक्शन, उससे रिजेक्शन, मगर फिर वही बात है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ का पता चल जाएगा कि मैं अपने ओन पे क्या कर सकता हूँ। इर्द गिर्द के लोगों से जो इस वक्त आपको सहारे या बातें या जो भी झूठे लारे जो भी मिलते थे, वो सब आपके सामने हकीकतें आ जाएंगी। एक बहुत से लोगों में से कोई एक ऐसा ज़रूर है जो आपको सपोर्ट करता है या किसी कन्फ्यूजन से आपको निकालता है। यस, आपको किसी कन्फ्यूजन से निकालता है। अच्छा, मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में भी देख रही हूँ। क्या है ये? कोई सेलिब्रेशन है, कोई वेडिंग है जहाँ पे आप मुझे अच्छे झूमते नाचते गाते कुछ ऐसे नज़र आते हैं। दैट्स अ गुड साइन। अगर आप किसी एजुकेशन पर्पज से कहीं जाना चाहते हैं या कोई अपना नया कोर्स है, कोई चीज़ है, वहाँ पे भी मैं आपको या पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, दोनों तरह से यहाँ पे जनाब आपके लिए कोई मिरेकल क्या है, कुछ साइन है, कुछ यहाँ पे आपके लिए कोई एक लाइफ का कोई शिफ्ट है। इट्स अ मिरेकल समहाउ आपके लिए। यहाँ पे कोई बहुत जिस आपकी कोई तारीफ़ है, कोई प्रेजिंग है, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल होगी। एज ए सेड कि आप बहुत सी पुरानी चीज़ों से आपकी यहाँ पे यकीनन जान छुटेगी। कोई नई चीज़ इस वक्त आपके सामने आएगी आपके लिए। कोई क्योंकि एक कोई, जिस तरह मैंने कहा, कोई एक शख्स है जो इस वक्त आपको बहुत, जिस तरह आपको किसी कन्फ्यूजन से, किसी चीज़ से बिल्कुल निकाला है। आपका अपने घर वालों के साथ भी कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल होगी, या तो बिल्कुल हो जाएगी, या आप कहीं अकेले मुझे बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना, आपको आपके माइंड से खेलते हैं, माइंड गेम्स कुछ चल रही हैं। और फाइनेंशियल ग्रोथ आपको बिल्कुल आएगी, आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ मिलेगी। आप अपने बर्डन को थोड़ा सा कम कीजिए। जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। हैप्पीनेस बिल्कुल है। आप अपनी विल पावर से और अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने विल पावर और अपनी कॉन्फिडेंस से आपने बहुत सी चीज़ों को अब तक सॉर्ट आउट किया है। आपका विल पावर और आपका कॉन्फिडेंस ही बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है, और आपकी इसी स्ट्रेंथ से आपके फाइनेंसेस भी बेहतर होने, वट एवर यू आर डूइंग, वो थोड़ा है, वो ज़्यादा है, वो जो भी है, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना है। और वो कहते हैं ना, सीढ़ी का पहला स्टेप और फिर आप शायद आखिरी स्टेप पे पहुंचेंगे। शॉर्टकट को ना ढूंढिए इस वक्त। आप जिस भी शॉर्टकट के चक्कर में है ना, उस शॉर्टकट ने आपको पहले भी कहीं कुछ मरवाया है, आगे भी शायद कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए। सो बी केयरफुल। जिस शॉर्टकट के भी आप चक्कर में हैं, उस शॉर्टकट को भूल जाइए, वो शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग या मैसेज ऑफ दिस वीक कह लीजिए, क्या निकलता है। ओके जी, हियर वी गो। क्या है ये? ओके, आप अपनी लाइफ के ना कुछ इमोशंस, जो आपके इमोशंस हैं, उसकी एक कुछ इमोशंस होते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और कुछ इमोशंस होते हैं जिनको कहीं ना कहीं दबा लेना चाहिए। जिन इमोशंस को अभी तक आपने दबाया हुआ था, उन इमोशंस को आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत प्रोमिनेंट किया हुआ है। उन इमोशंस को थोड़ा धीरे धीरे प्रोमिनेंट कीजिए, क्योंकि जिनके भी सामने आपने वो इमोशंस अपने बहुत प्रोमिनेंट किए हैं, आइदर वो आप लोग उससे तंग हैं, और कहीं ना कहीं आप भी अपनी डेली लाइफ में उन इमोशंस से स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, रादर देन कि आप उनको एंजॉय करें। अगर आपने किसी को एक्सप्रेस कर ही दिया है तो फिर आपको तो इजी हो जाना चाहिए, रिलीव्ड होना चाहिए। आप उल्टा एंग्री हैं, आप उल्टा क्या है, स्ट्रेस्ड आउट है, एंग्जाइटी है। और आपको ये बात समझना पड़ेगी कि एंजॉय करना, जो एंग्जाइटी है, पीस है, एंगर है, इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट है। तो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ ये सब बातें करें, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि क्या चीज़ आपको मिल सकती है, फुलफिल क्या हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस, एवरी डे बेसिस। सो चूज पीपल
वाइजली, चूज पीपल वाइजली, लोगों को ध्यान से चूज कीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर जनाब आपकी स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा होता है, सिर्फ ये एक वाहिद नंबर है जो कि मुझे आपसे कनेक्ट करता है। इसी नंबर पे सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए ही ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।